बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ख़ातून अगर अपनी हद पार कर जाए तो वो किस कदर किसी भी इंसान को, किसी अपने शोहर को, अपनी औलाद को ज़िल्लत दिलवा सकती है, ज़लील कर सकती है, आज आपको देखकर हैरत होगी और आप तौबा तौबा कर उठेंगे। जैकमाबाद का एक शहरी जिसका नाम ग़ुलाम हैदर है, इसकी खातून पबजी पर अपना प्यार बढ़ा लेती हैं एक ऐसे शख्स के साथ जिसका मज़हब और है, मुल्क और है, उसका मतलब कि रहन सहन और है, हर चीज़ उससे अलग है, मुख्तलिफ है। वजह क्या बनती है? एक मोबाइल फ़ोन। शौहर अपनी बीवी को मोबाइल फ़ोन देता है इसलिए कि मैं सऊदी अरब में काम कर रहा हूँ, वहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ, अपने बच्चों की रोज़ी रोटी कर रहा हूँ, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए वहाँ मेहनत कर रहा हूँ। मगर होता क्या है कि ख़ातून अपने शौहर से बात करने के साथ में पबजी स्टार्ट कर लेती हैं। आपको पता है कि जब ख़ातून अकेली हो और अकेला ज़हन जो होता है वो हमेशा शैतान का घर होता है, और शौहर भी वो बाहर चला गया। और इस्लाम के मुताबिक वैसे भी बीवी और शौहर का अलग रहना 40 दिन से ज़्यादा ये गैर मुनासिब है, और इसमें कोई किसी किस्म की दूसरी राय ही नहीं है कि इसमें जो है वो कोई एक बंदा जो है वो गलत साइड जा सकता है। चांसेस भी हैं और ऐसा हो भी जाता है अमूमन। और इसी तरह ही हुआ है सीमा का। आपको पता है कि सूबा सिंध एक ऐसा सूबा है जहाँ कत्ल व गारत बेइंतहा होती है। यहाँ पर हैदर नामी शख्स जो है, ग़ुलाम हैदर नामी शख्स, ये अपनी बीवी को छोड़कर चले जाते हैं सऊदी अरेबिया कमाने के लिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज़ ना भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की बेहतरीन मालूमात जो है वो आपको इन्फॉर्मेटिक चैनल पर बर वक्त मिला करेगी। तो नाज़रीन गिरामी, हुआ क्या कि वो शख्स हैदर यहाँ से कमाने की गर्ज से पाकिस्तान छोड़कर सऊदी अरब चला जाता है ताकि मेरे बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो सिक्योर हो सके, ये अच्छे तालीमी इदारों में तालीम हासिल कर सकें, बीवी अच्छे कपड़े पहन सके, अच्छा खा सके, अच्छा पहन सके, अच्छा रहन सहन हो, रिश्तेदारों में एक अपनी ठाठ हो। आप ठाठ समझते हैं, ठाठ हो। मगर हुआ क्या है कि औरत कहते हैं हमेशा से कि बड़े छोटे दिमाग की होती है, बड़ी जल्दी फिसल जाती है, कमज़ोर होती है ज़हनी तौर पे। तो हुआ क्या, वो मोबाइल का नाजायज़ फ़ायदा उठाया सीमा ने। यहाँ ग़ुलाम हैदर का पीठ फेरना था कि औरत सीमा ने जो है वो अपने पबजी गेम इंस्टॉल कर ली। पबजी गेम इंस्टॉल करते करते फिर वो पबजी ऐसा सीखी कि उन्होंने इश्क करना भी पबजी के थ्रू आउट सीख लिया। वो सीमा साहिबा क्या होती हैं कि वो पहले भी उसका एक जो है वो एक इंटरव्यू अभी जो भारत में उन्होंने दिया है, उसमें उसने ये कहा है कि मैं यहाँ से पहले भी नेपाल जा चुकी हूँ, और नेपाल में जाके उस सचिन नामी शख्स जिससे इस लड़की का जो है वो प्यार बढ़ा है, जिससे इसने अपना ताल्लुक़ कायम किया है, उससे जाके इन्होंने प्राइवेट मीटिंग की है और वहाँ पर ये 7 दिन स्टे किए, इन्होंने 7 दिन रंगरलियाँ मनाई हैं, वहाँ पर अपना निकाह जो है वो करवाया। वो अपने मज़हब के मुताबिक इन लड़के का कहना है, सचिन का कहना है कि हमने वहाँ पर शादी की है मंदिर में। तो शादी तो ये हरगिज़ वैसे काबिल कबूल नहीं होगी। लड़की 7 दिन रहने के बाद अपने बच्चों के साथ गई है या अलग गई है, ये स्टेटमेंट आना अभी बाकी है। जब वहाँ पे जाती है फिर 7 दिन बाद वापस लौटती है। लौटने के बाद वो यहाँ पे अपना अमल शुरू कर देती है। अब शौहर बेचारा बाहर बैठा पैसे कमा रहा है और ये उसे बहानाबाजी में पैसे मंगवाई जा रही है मुसलसल। थोड़ा मंगवा रही है, ज़्यादा मंगवा रही है, कितना मंगवा रही है वल्लाह आलम। मगर जो भी शौहर, आपको पता है कि बीवियों के पास बड़े पैंतरे होते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, होती भी जेन्युइन प्रॉब्लम्स भी होते हैं, हर बीवी एक जैसी नहीं होती। लेकिन क्योंकि ये शौहर बाहर कमा रहा था, मुश्किल में था, तो बीवी ने अपनी ये मुश्किल को जो है वो उसके लिए जो मुश्किल पैदा की पैसा कमाने के लिए, उसे पैसा मारती रही। अब ये शौहर ग़ुलाम हैदर की बकौल ये कहा जा रहा है कि वो मुझसे पैसे मांगती थी, मुख्तलिफ डिमांड्स करती थी कि मुझे इस तरह करके पैसे दे दो, मैंने ये करवाना है, वो लेना है, इस तरह करके वो पैसे जमा करती रही। अब वो बेचारा 3 साल से सऊदी अरेबिया में पैसे कमा रहा था, ये यहाँ पबजी पे इश्क लड़ा रही थी, और साथ के साथ इसने वो प्रॉपर्टी जहाँ जिस घर में ये लोग रह रहे थे वो प्रॉपर्टी इन्होंने फॉर सेल लगा दी हुई थी। सीमा ने वो प्रॉपर्टी अपने शौहर से ली हुई प्रॉपर्टी, आपको पता है कि शौहर कभी कभार अंधा एतबार कर भी जाते हैं, और होती ऐसी शादियाँ होती भी हैं कि पहले आप हमें घर लेके दें, प्लॉट लेके दें, फिर शादी होगी। तो वो घर या प्लॉट लेकर दिया, तो वो सीमा के नाम पे था वो घर, जो सीमा ने फौरी तौर पे सेल किया, और सेल करने के बाद वो लाखों का सेल हुआ है। अब अमाउंट सामने नहीं आ रही क्योंकि वो बेचारा जिसका घर सेल किया सीमा ने, उसकी बीवी ने, वो तो बैठा हुआ है सऊदी अरेबिया, और सीमा साहिबा जो हैं वो बैठी हुई हैं इस टाइम इंडिया सचिन के घर। किसने मतलब कि इसने कितने रुपयों में ख़रीदा है ये इन्फॉर्मेशन आना बाकी। और आपको पता है कि सिंध
एक जो है वो जैकमाबाद जो है पसमानदा इलाका है, यहाँ तक न्यूज़ रिपोर्टिंग और क्वालिटी किस्म के जो है वो सहाफ़ियों का जाना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए कुछ खातिर खा जो वो इन्फॉर्मेशन नहीं आ सकी। तो सीमा ने वो घर बेचा, फिर से वो दोबारा से वही जो उसने पहले पैटर्न यूज़ किया था, वो यहाँ से जाती हैं दुबई और दुबई से नेपाल, और नेपाल से वो दोबारा से इंडिया जाती हैं, फ़्लाइट लेती हैं, इंडिया जाती है और इंडिया से फिर वो बस पे सफ़र करती है। अब वो शख्स जिसके जो प्यार में ये कैद होकर गई थी, उस शख्स ने इसको एयरपोर्ट पर भी रिसीव नहीं करने गया, उसने वहाँ से बस ली और वो उसके इलाके के लिए उसने सफ़र शुरू किया। उस शख्स का कहना ये है कि मैंने जब ये हमारे घर के करीब पहुँची, मैंने बस वाले को ये कह दिया था कॉल पे कि ये फ़लाँ लोकेशन पर आएगी, तो इसको फ़लाँ लोकेशन के ऊपर जो है ना वो आपने उतार देना। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि बस वाले ने वो लोकेशन जो है जिस लोकेशन पे इसको उतारना था, सीमा वहाँ चली गई। अब पूरे इंडिया में मजाक बना हुआ है पाकिस्तान का, पूरे इंडिया में पाकिस्तान का मजाक बनवाया इस सीमा नामी खातून ने। इसने अपने बचाव की खातिर, अपने इश्क की खातिर, इश्क ये वक्ती होता है क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा बहुत पैसा पास हुआ तो रंगरलियाँ मनाई जा सकती हैं, पेट भर खाया जा सकता है, लेकिन जब पैसा ख़त्म हुआ, भूख पड़ी, तो फिर जाहिर सी बात है कौन सा इश्क, कौन सी रंगरलियाँ, कौन सा मतलब कि माहौल। वो जब सचिन का घर देखा तो सचिन के घर में इस तरह के माहौल हैं कि वहाँ शायद एक नॉर्मल इंसान का खड़े होना भी मुनासिब नहीं है। तो ये जिस घर से गई है, इसका शौहर वहाँ पे लाखों रुपए महाना कमा रहा था और उसके बाद लाखों से इसने घर बेचा, वहाँ पे चलेगी। अब जाते ही इसने अपने बच्चों का नाम जो अनाउंस किया है वो हिंदू धर्म के नामों से इसने मंसूब कर दिया, अपने बच्चों का नाम जो कि मुसलमान घराने के बच्चे हैं। इसने अपने वालिदैन का कहा कि जी वालिदैन मेरे गुजर चुके हैं, वालिद हैं एक वो जो कि बहुत ही ज़्यादा अलील हैं, भाई हैं वो अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन हैं, मगर मैं हूँ कि अपनी खुशी की खातिर मैंने वो कह लें कि अब मैं इंडिया में आ चुकी हूँ, जो कि एक अफसोसनाक बात है। ख़वातीन और मर्दों के लिए यहाँ पे वैसे एक पैगाम है कि भाई एतबार ज़रूर करें, चाहे आपका शौहर है, आपकी बीवी है, एतबार ज़रूर करें, लेकिन इस कदर अंधा एतबार कभी मत करें कि कोई भी शख्स, कोई भी बीवी या शौहर आपकी पीठ में खंजर कपो दे। अब वो प्रॉपर्टी भी गई, बीवी भी गई, 4 बच्चे भी चले गए, और बच्चे भी चलो ठीक है अगर किसी और अपनी ही कंट्री में रहते, किसी और के साथ जाती तो शायद ज़िंदगी में कभी मिल लेते। अब ये भारत में चले गए और वहाँ जाके इन्होंने अपना नाम भी तब्दील कर दिया, बच्चों का नाम तब्दील करवा दिया। बच्चे तो मासूम होते हैं, और इंटरव्यू में एक सहाफ़ी जो है वो पूछ रहा है कि आप के अब बच्चों का नाम क्या है, तो वो बच्चों का नाम हिंदी में हिंदू धर्म में बता रही हैं, और साथ में ये भी बता रही हैं कि जनाब वाला वो बच्चे से पूछता है सहाफ़ी कि बच्चे ये कौन है, ये जो शख्स आपके साथ बैठा हुआ है, तो वो कह रहा है पापा है हमारा। तो देखें कितनी इंतहाई दुख की बात है कि एक शख्स जो बेचारा बच्चों की परवरिश के ऊपर लाखों रुपया खर्च कर देता है, अपना जान मन तन हर चीज़ खर्च कर देता है, लुटा देता है, एक खातून जो है वो अपने इश्क की खातिर और अपनी एक गलीज़ हरकत की खातिर वो किसी की भी डोली में सवार हो जाती है और वक्ती लज्जत के लिए अपने तमाम किए कराए को जो है वो कह लें कि वो ज़ाया कर देती है। अब बच्चों का मुस्तकबिल दाव में है, उस औरत का अपना मुस्तकबिल दाव में है, क्योंकि इश्क जो है वो इतनी ज़्यादा देर तक नहीं चलता होता। इश्क का भूत आखिरकार उतरता है। खातून वहाँ पर पहले जाकर 1 महीना किराए पर रहती रही है, और उसके बाद जब ज़ाहिर सी बात है पुलिस ने पकड़ लिया है, पुलिस को पता चला कि यार कोई शख्स बाहर से आया और वो वापस नहीं गया, तो उन्होंने ट्रेस करना शुरू किया, तो वो पुलिस के हत्थे चढ़ गई और स्टेटमेंट यही थी कि मैं यहाँ पे इश्क के चक्कर में आई हूँ। तो नाज़रीन इकरामी, मेरी रिक्वेस्ट है मोबाइल जो है वो ख़वातीन को देने से गुरेज़ करें, अगर दें तो कम अज़ कम इसके ऊपर पूरी नज़र रखा करें, क्योंकि ख़वातीन का जहन खाली रहता है, इनके पास घर के मामला के अलावा दुनिया की चाल किसी किस्म के भी कोई चालाकी इनके जहन में नहीं होती, जिसकी वजह से ये जल्द भटक जाती हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।